आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि वो 1995 के उस कांड से जुड़ा हुआ है जिसे मायावती आज भी नहीं भूली हैं। आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ के ताज होटल में, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर के ऐलान किया गया और गठबंधन पर जो भी अटकलें चल रही थी उनको बिल्कुल साफ कर दिया गया। 38 सीटों का ये बंटवारा हुआ है। 38 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई हैं और 38 ही सीटें बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आई हैं। 2 सीटों को कांग्रेस के लिए खाली छोड़ दिया गया है और जो 2 अन्य सीटें बचती हैं उनको अन्य दलों के लिए छोड़ा गया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रही थी तो उन्होंने 1995 के उस गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया जो समाजवादी पार्टी के राज में किया गया था। क्या था ये कांड, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मायावती ने सबसे पहले क्या किया, इस कांड का क्या कहा मायावती ने इस कांड को लेकर के, पहले आपको वो सुनना चाहिए। समाजवादी पार्टी से पहले सन 1993 में मान्यवर श्री कांशीराम जी व श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा गया था और फिर उसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण राज्य में हवा का रुख पूरी तरह से बदलते हुए तथा बीजेपी जैसी घोर जातिवादी व सांप्रदायिक पार्टी को पछाड़ते हुए तब यहाँ सरकार भी बनाई गई थी। हालांकि ये गठबंधन कुछ गंभीर कारणों की वजह से ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका था, लेकिन अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है। तो ये थी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, जो कह रही थी कि उन्होंने देश हित और राष्ट्र हित को देखते लिए उस कांड को भी भुला दिया है जो 1995 में गेस्ट हाउस में उनके साथ हुआ था। लेकिन आखिर क्या हुआ था 1995 में, ये एक चर्चा का विषय चल रहा है इस टाइम, क्योंकि गठबंधन में इसका जिक्र किया गया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बाकायदा इनडायरेक्ट वे में साफ तौर पर कह दिया कि मायावती का सम्मान मेरा सम्मान है और मायावती जी का अपमान वो मेरा अपमान है। कहीं ना कहीं उन घावों को भरने की ये कोशिश थी जिनको 1995 में दिया गया था मायावती को। लेकिन क्या था ये पूरा मामला, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल 1993 में बाबरी मस्जिद 1992 में शहीद हुई और उसके बाद समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई मुलायम सिंह यादव के द्वारा और 1993 में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष काशीराम और समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, दोनों ने मिल करके गठबंधन किया 1993 में और नारा दिया गया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये एक आम नारा था जो काशीराम और मुलायम सिंह की तरफ से दिया गया था और 1993 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। गठबंधन का जो मामला हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी 256 सीटों पर लड़ी थी और बहुजन समाज पार्टी 164 सीटों पर लड़ी थी और समाजवादी पार्टी ने 256 सीटों में से 109 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 164 सीटों पर लड़ने के बाद 67 सीटें जीती थी। अब सवाल ये उठता है कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए थे और बहुजन समाज पार्टी ने बाहरी समर्थन दे दिया था एक तरह से समाजवादी पार्टी को, लेकिन वो सत्ता में नहीं थे। मतलब कि बाहरी समर्थन था, उन्होंने कोई मंत्रालय वगैरह कुछ नहीं लिया था, सिर्फ मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उसके बाद 1995 में 2 साल गुजरने के बाद जब जो राज्यपाल हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के मोतीलाल वोहरा, तो मोतीलाल वोहरा को बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने एक पत्र लिखा उस समय के राज्यपाल को, जिसमें कहा गया कि यदि बहुजन समाज पार्टी मतलब कि मायावती की पार्टी अगर ये दावा पेश करती है कि वो सरकार बनाना चाहती है तो बीजेपी उसके लिए समर्थन करेगी। इस पर मायावती को ये लगा कि शायद वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं इस तरीके से पहली बार, तभी मायावती को पहली बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और बसपा पार्टी ने मतलब कि बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ लिया और सरकार गिरा दी गई।
उसके लिए बाकायदा कह दिया गया कि वो अपनी सरकार खुद बनाएंगे। मायावती ने इसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट गेस्ट हाउस हुआ करता है लखनऊ में, उसी में अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के दौरान ही वहां पर वो हंगामा हुआ। मीटिंग की खबर ना जाने कैसे लगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को लगी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर के गेस्ट हाउस पहुंच गए और वहां जाकर के खूब जम करके तोड़फोड़ की और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को पीटा गया। उसके बाद वो मायावती जो हुआ करती थी, मायावती एक कमरे में जाकर के छिप गई, गेस्ट हाउस के एक दूसरे कमरे में जाकर के छिप गई और कमरे को लॉक कर लिया गया। मायावती के साथ उनके ओएसडी हुआ करते थे उस जमाने के, उनका नाम है सिकंदर रिजवी। सिकंदर रिजवी बताते हैं कि उस समय पे मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, पेजर का जमाना हुआ करता था। पेजर पर मैसेज आया करते थे और उनको मैसेज मिला कि चाहे कुछ भी हो, किसी भी हालत में दरवाजा नहीं खोलना अपने कमरे का। ये था पूरा वो कांड जहां पर बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को खूब जम करके पीटा गया और बाद में मायावती ने बाकायदा आरोप भी लगाया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि मायावती को जान से मारने की कोशिश की गई थी। कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और कई जगह मायावती ने ये आरोप लगाए और बाकायदा ये भी कहा कि उस समय पुलिस अधिकारियों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया, ना ही उन्हें कोई मदद दी गई। तो ये था वो 93 का कांड जिसका जिक्र बार बार मायावती कर रही थी और अखिलेश यादव बार बार उन घावों को भरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो गठबंधन मजबूरी के तहत किया गया है, मजबूरी का गठबंधन जिसे आप कह सकते हैं, जो किया गया है बीजेपी को हराने के लिए, अगर हराना है तो एक साथ आना है, क्या ये गठबंधन उन घावों को भर पाएगा जो 1995 में मायावती को दिए गए थे? क्या मायावती उन घावों को भूल गई हैं? क्योंकि आज भी उन्होंने सबसे पहले उसी का जिक्र किया अपनी स्पीच में। बाकायदा किसी भी अनाउंसमेंट से पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने देश हित और राष्ट्र हित में अपने उस गेस्ट हाउस कांड को भी भुला दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपसे राय जरूर लेंगे कि आप लोग जरूर बताइए कि क्या वाकई में मायावती उस कांड को भूल गई हैं और क्या मायावती सिर्फ राजनीतिक तौर पर अपने वक्त के हिसाब से फैसला ले रही हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइए, हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ट्विटर पर हमें जरूर फॉलो करें, @शहजाद बरनी पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।